अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइनिंग क्रिप्टो माइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा उसके अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम एक दिन में कितना प्रॉफिट इससे जनरेट कर लेंगे और हमारी जो है वो बिजली का ख़र्चा क्या होगा। ठीक है। और उसके बाद हम उसके लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ, ब्राउज़र में नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है वो होता है 580X 8 GB हैश रेट के साथ। ठीक है। ये ग्राफिक कार्ड, मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड है। मज़ीद मैं इसकी डिटेल भी आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये देखें जी, एडीएम कंपनी का है। 588 GB के साथ है और 4 GB के साथ भी मिल जाता है। तो बाकी इसकी यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये किस किस तरह से कितना कितना इसके अंदर सीपीयू लगा हुआ है, कोर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ये तमाम तर डिटेल इसके अंदर दी हुई है। मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कि ये हमें क्या हैश रेट पावर्स के साथ कितनी माइनिंग देता है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ हमें मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हार्डवेयर के अंदर। पहले हार्डवेयर का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे और लास्ट में आएंगे हम कि किस तरह से हम माइनिंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आगे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो असूस का कार्ड है। देख लें, दराज पर भी है, तो ये मार्केट से मिल जाता है इजीली। ठीक है ना। इसके प्राइस वगैरह भी चेक कर लीजिएगा। प्राइस क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता ये कितने का है। प्राइस जो है यहाँ से आप वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएंगे कि ये कितने का है। तो अगला जो इसके अंदर हार्डवेयर इस्तेमाल होता है वो है इसके अंदर प्रोसेसर। वो प्रोसेसर है इंटेल का प्रोसेसर है इंटेल सेलेरॉन G5900। ये जी 10th जनरेशन के अंदर है, इंटेल का प्रोसेसर है। ये इसके अंदर इस्तेमाल होगा। ये था इसका माइनिंग का हार्डवेयर सेक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्राइसेस क्या है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि प्राइसेस जो है वो आपको मार्केट के हिसाब से खुद ढूंढनी पड़ेंगी या खुद पता करना पड़ेगा कितने का है कितने का नहीं है। खैर, अब मज़ीद आगे चलते हैं कि माइनिंग के लिए हमें अब की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो माइनिंग के लिए हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक लिनक्स सिस्टम के लिए है जिसका नाम है hios.farm, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइनिंग का प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू भी हम माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से किस तरह से हमने करना है। ये इंस्टॉल पे आ गए। ठीक है, इंस्टॉल के ऊपर हमने यहाँ से करना है, ये जिप फाइल हो गई है। ठीक है, यहाँ से हम इसके जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जिप फाइल को डाउनलोड किया तो ये जिप फाइल की सूरत में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है तो ये टाइम लगाएगा, हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं फिर आपको अगली बात बताऊंगा कि ये किस तरह से इसकी फ़्लैश फाइल मंगाते हैं। काफ़ी टाइम लगाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको पुश कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो विंडोज़ के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो है, वेबसाइट यूज़ करते हैं वो है नैनोपूल। ठीक है, ये नैनोपूल
के ऊपर जाते हैं और नैनो पूल्स में आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस मुख्तलिफ किस्म के जो हैं कोइंस को हम माइन कर सकते हैं नैनो पूल के ज़रिए। और इसके अंदर हमें जो है वो विंडोज़ के सेटअप के अंदर, यानी कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ का सेटअप हुआ हुआ है, तो हम नैनो पूल के थ्रू इथेरियम क्लासिक, जी कैश, मोनेरो और रिवन और दूसरे जो है कोइंस जो हैं उनको हम माइन कर सकते हैं। अच्छा, इनको माइन करने का तरीका क्या है? यहाँ से क्विक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसकी हम जो है एक्जी को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी एक्जी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसे अगला भी मैं आपको तरीका, ये विंडोज़ का सेटअप आ गया। ठीक है, 44 MB का है और ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लिनक्स है चाहे वो विंडोज़ है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने इन सॉफ्टवेयर्स को डील करना है और इनकी एक फ्लैश ड्राइव बनानी है। वो फ्लैश ड्राइव जो है वो किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको, ये साइट है belina.io, belina.io, यहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ये साइट ओपन होती है मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि किस तरह से ये देखें, ये साइट ओपन हो गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से वो कह रहा है कि जी डाउनलोड फॉर विंडो, यहाँ से हम इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए अब ये बेलिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है और उसके साथ साथ नैनो पूल का सॉफ्टवेयर भी मेरे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गया, जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो मैं यहाँ से वो फाइल उठाऊंगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको ओपन कर रहा है जी, कंटिन्यू आगे करें, सेलेक्ट टारगेट में जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पे फ्लैश लगानी पड़ेगी जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और उसको यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे आगे से हम उसको फ्लैश कर देंगे। ठीक हो क्या, कैंसिल करते हैं उसका अपना, यहाँ से टारगेट सिलेक्ट करके यहाँ से इसको फ्लैश कर देंगे। वो फ्लैश जो है वो आपकी बूटेबल फ्लैश बन जाएगी। ठीक है, तो ये बताना था कि किस तरह से हम अपने क्रिप्टो माइनिंग के सेटअप को बूटेबल बनाने के लिए हम किन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, कैसे बूटेबल बनाते हैं उसे, और किस तरह से हम उसको फ्लैश USB बनाते हैं या फ्लैश SSD बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको फ़िलहाल करते हैं बंद। मज़ीद आगे चलते हैं कि अब हम क्रिप्टो माइनिंग से किस तरह से हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलेंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्रिप्टो कंपेयर, ये नीचे आ गई। ठीक है, हम यहाँ से खोलेंगे माइनिंग कैलकुलेटर। ठीक है, माइनिंग कैलकुलेटर खोलने के बाद यहाँ पर हम एथेरियम सेलेक्ट करेंगे। मुख्तलिफ इन्होंने करेंसीज दे रखी हैं, क्रिप्टो करेंसीज, सब जिसमें आपका दिल करे माइनिंग अपनी कैलकुलेट कर ले, लेकिन हम GPU माइनिंग सिस्टम के अंदर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो हम करते हैं एथेरियम को। ठीक है, अब एथेरियम में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ये जो हमारा ग्राफिक कार्ड था, ग्राफिक कार्ड की हैश पावर थी 32। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की जो हैश पावर है वो है 32। तो जाहिर है एक ग्राफिक कार्ड लगाया तो उसकी पावर 32 है, तो वो हमें ये फौरी तौर पर कैलकुलेट करके बता देगा कि हम प्रॉफिट पर डे क्या ले सकते हैं। ठीक है, 1.43 ये हमें पर डे मिलेगा, पर वीक हमें $10 मिलेंगे, पर मंथ जो है वो हमें $43 मिलेंगे, और पर ईयर जो है वो हमें $5 to $3.4 मिलेंगे।
तो इसके ऊपर वो बता रहा है कि पावर कंजम्पशन कितनी होगी। वो पावर कंजम्पशन के लिए वो हमें बता रहा है कि तकरीबन जो है ना वो 140 वाट पावर कंजम्पशन होगी, ठीक है। और जिसकी कॉस्ट आती है $0.12 किलो वाट पर आवर, $0.12 किलो वाट पर आवर। अब ये तो उन्होंने डॉलर्स में दे रखी है, लेकिन हमारे यहाँ जो बिजली का हिसाब किताब है वो हमने खुद देखना है यहाँ बिजली का यूनिट क्या है। तो कम से कम जो है आपके तमाम तर अखराजात निकाल के अगर आप इसके अंदर कमो बेस जो है, मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए समझाता हूँ कि एक जो आपका ग्राफिक कार्ड है उसकी हैश पावर जो है वो 32 है। तो अगर हम 10 ग्राफिक कार्ड्स के साथ काम स्टार्ट करते हैं तो हम हैश पावर को 10 से ज़रब दे लेंगे। जैसे हम इसको 10 से ज़रब दे लेते हैं 320 हैश पावर हो जाती है हमारी, ठीक है। अब हम 10 कार्ड्स के साथ अगर इसके ऊपर कैलकुलेशन करें तो हमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस या हमारा कैलकुलेटर क्या कहता है वो देखते हैं जी। 320 हैश पावर के साथ हम अगर माइनिंग करते हैं एथेरियम को तो वो हमें कहते हैं कि जी 140 वाट जो है वो आपकी पावर कंजप्शन है, ठीक है। उसके बाद वो कॉस्ट पर किलो वाट आवर्स वो हमें दे रहा है 0.12, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारा यहाँ पर प्रॉफिट रेशो देखें वो भी चेंज हो गई है। प्रॉफिट रेशो वो कहते हैं जी आपकी 10, अगर आप 10 ग्राफिक कार्ड्स के साथ अपना माइनिंग सेटअप शुरू करते हैं तो वो तमाम तर ग्राफिक कार्ड्स आपको 320 मेगाहर्ट्ज की हैशिंग पावर दे रहे हैं। तो आप एक दिन के अंदर $17.97 कमा सकते हैं। पर वीक में आप $125.78 कमा सकते हैं और 125.78 पर वीक डॉलर कमा सकते हैं, 539.8 पर मंथ डॉलर कमा सकते हैं। और ईयर्स का आप देख लें 6558.76 जो है वो आप इसके ऊपर डॉलर कमा सकते हैं। अब वो आगे यहाँ देखें कॉस्ट, वो कॉस्ट भी आपको दे रहे हैं कि आपकी पर मंथ जो है वो $12 की कॉस्ट आएगी, पर एयर $147 की कॉस्ट आएगी, पर वीक 2.82 की डॉलर आएगी। अब वो तो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं अपने, जाहिर है कि अपने मुल्क के हिसाब से, लेकिन यहाँ जाहिर है बिजली के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं तो आप जो है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। एवरेज जो है, जो एक एवरेज है कि 8 लाख के सेटअप के अंदर तकरीबन बिजली का खर्चा निकाल कर आपको 60,000 पर मंथ बचता है। तो और इसका अब आप ये भी सवाल करेंगे जी इसका लाइफ टाइम कार्ड्स का क्या होता है। कार्ड्स का लाइफ टाइम तकरीबन 3 से 4 साल होता है अगर आप न्यू कार्ड परचेज करते हैं। फिर शुरू में मैंने बताया मार्केट देख लें तो इसके कार्ड्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन तकरीबन जो है वो 1 लाख के राउंड अबाउट जो है वो कार्ड है जो आपका तकरीबन 8 GB का तो महंगा है और 4 GB वाला जो है वो थोड़ा सस्ता है, ठीक है ना। तो ये आप अपनी मार्केट कैलकुलेशन कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बेसिक नो हाउ दे दिया है, मज़ीद रह गया है इसका फ्लैश ड्राइव बनानी, कुछ तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। मज़ीद मैं आपको सारा वो एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और माइनिंग सेटअप को चलाते कैसे हैं, उसको सॉफ्टवेयर रन कैसे करते हैं वो मैं मज़ीद अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ताज़ा से ताज़ा नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।